वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे फॉरेन रूलर्स इन इंडिया। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर से पहले कौन कौन शासक भारत में आए थे उनके बारे में देख लेंगे। और इसके बाद वाले चैप्टर में देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बाद कौन से फॉरेन शासक हम लोग के देश में आए थे। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर जो कि आपका फॉरेन रूलर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पर्शियन अटैक। तो सबसे पहले इंडिया पे जिसने अटैक किया था वो थे डायनेस्टी हकमनी। और अगर डायनेस्टी हकमनी के राजा देखा जाए तो वो थे आपके साइरस टू। साइरस टू पहले फॉरेनर थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। तो सबसे पहले फॉरेनर थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका साइरस टू। पर साइरस टू कभी आपके इंडिया के कोई हिस्से को जीत नहीं पाए थे। पहला जो सक्सेसफुल हुआ था इंडिया को जीतने में, इंडिया ने इंडिया के हिस्से को जीतने में, उनका नाम था आपका डेरियस वन या फिर दारा वन। तो उन्होंने पंजाब का जो एरिया है, पंजाब के एरिया पे कवर कर लिया था। पंजाब को उन्होंने अपने किंगडम में ऐड कर लिया था, अपने किंगडम का 20th रीजन बनाया था। तो पहले अटैक किया था सीरियस टू ने, जो कि थे आपके हकमनी डायनेस्टी के। और पहले अगर सक्सेसफुल डायनेस्टी या फिर राजा जिसने इंडिया पे कैप्चर किया था वो थे आपके डेरियस वन या फिर दारा वन, जिन्होंने इंडिया में पंजाब पे कैप्चर किया था, पंजाब को बनाया था अपना 20th रीजन। अगर इनसे देखा जाए पर्शियन अटैक से, इनसे हम लोग को मिला था अरमाइक स्क्रिप्ट, और अरमाइक स्क्रिप्ट से बना था आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट। अगर अकबर में बोलो अशोका का देखा जाए, अशोका ने जो रॉक इंस्क्रिप्शंस लिखा था, रॉक पिलर एडिक्ट्स लिखा था, उसमें अरमाइक लैंग्वेज का यूज हुआ था। जो वो अफगानिस्तान के तरफ जितने भी आपके रॉक एडिक्ट्स रहते थे वो सब आपके अरमाइक लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज में रहते थे। और पाकिस्तान के तरफ जितने आपके रॉक एडिक्ट थे उन सब में आपका खरोष्टी लैंग्वेज यूज किया गया था। तो आप देख सकते हैं इंडिया की कल्चर के ऊपर उनका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। क्या क्या मिला था? एक मिला था आपका अरमाइक स्क्रिप्ट जिससे बना था आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट। फिर देखेंगे हम लोग यूनानी अटैक। फॉरेनर्स से अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो अटैक हुआ था वो हुआ था आपके मैसेडोनिया से। और मैसेडोनिया के राजा कौन थे? तो मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप। पर फिलिप को मार दिया गया था 329 बीसी में। अब फिलिप के बाद उनके बेटे अलेक्जेंडर राजा बने थे। और अलेक्जेंडर वही है जो इतिहास की किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो सबको पता है कि अलेक्जेंडर का यही सपना था कि वो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये सपना लेके वो जब अपने गुरुजी को पढ़ाते हैं, उनके गुरुजी का नाम था अरस्तु। तब अरस्तु उनको इंडिया के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इंडिया पे अगर वो कैप्चर कर लेंगे और इंडिया से सब धन लूट लेंगे तो फिर वो पूरे जो दुनिया उसको कैप्चर करने के लिए उनको पैसा मिल जाएगा। इसलिए अलेक्जेंडर ने ये डिसाइड किया था कि वो इंडिया को कैप्चर करेंगे। इसके लिए इंडिया पे अटैक किया था अलेक्जेंडर ने पहली बार 326 बीसी में। उन्होंने हिंदू कुश क्रॉस किया था जो कि एक पहाड़ है। और पहला बैटल उनका हुआ था तक्षशिला के राजा जो कि थे आपके अंबी। तक्षशिला के राजा अंबी के साथ जब उनकी पहली बार लड़ाई हुई थी तो अंबी जानते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट कितने महान है, और इसलिए डर के मारे उन्होंने लड़ाई भी नहीं की। तक्षशिला के राजा अंबी ने अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई भी नहीं की और वो सरेंडर कर गए थे। और अलेक्जेंडर ने उनको जीने का मौका दे दिया था, लेकिन उनका जो किंगडम है वो अलेक्जेंडर ने ले लिया था। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ते हैं और पंजाब के जो शासक है उनके साथ उनकी लड़ाई होती है, पोरस। और पोरस के साथ लड़ाई होने के बाद ही अलेक्जेंडर समझ जाते हैं कि इंडिया पे वो आगे नहीं बढ़ सकते
और इंडिया से फिर से वापस चले जाते हैं। तो वो पोरस पे अटैक करते हैं और अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई होता है वो था आपका बैटल ऑफ हाइडेस्पस। अगर बैटल ऑफ हाइडेस्पस बताया जाए तो हाइडेस्पस जो है वो आपका रिवर झेलम है। तो झेलम नदी को ग्रीक जो है वो हाइडेस्पस बोलते थे, इसलिए इस बैटल का नाम हो गया बैटल ऑफ हाइडेस्पस। इसमें अलेक्जेंडर ने पोरस पे अटैक किया था और पोरस भी एक बहुत ब्रेव शासक थे जो कि आपके करीब करीब 6 से 7 फुट के थे। तो इसमें अलेक्जेंडर को जो सबसे बड़ा चकमा लगा था उन्होंने पहली बार हाथी देखा था। इतने बड़े बड़े जानवर जो कि आपके लड़ाई में यूज किए जाते थे और इसी से उनको बहुत बड़ा शौक लगा था और उन्होंने ये समझ लिया था कि पोरस के पास अगर हाथी है तो ये तो जाहिर है कि दूसरे जितने भी देश के राजा है उनके पास भी हाथी रहेगा, इसलिए वो अपने लड़ाई और नहीं आगे बढ़ाते और वहीं से आपके वापस चल जाते हैं। अब अगर बात करें बैटल ऑफ हाइडेस्पस में अलेक्जेंडर ने हरा दिया था आपके पोरस को। पर ये सब हाथी का इंसिडेंट देख के और वहां का जो क्लाइमेट होता था, इंडिया का क्लाइमेट, वो भी उनको सूट नहीं कर रहा था। तो अलेक्जेंडर की जितनी भी आर्मी थी वो सब वापस जाना चाहते थे। ये पहला तो उनको इतना बड़ा शौक लगा था कि इतने बड़े विशाल जानवर लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, और दूसरा वहां का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट, उनको सूट नहीं हो रहा था। इसलिए अलेक्जेंडर के आर्मी ने उन पे प्रेशर बनाया कि वो वापस चले। इसलिए वो बियास नदी से वापस चले गए थे कि अलेक्जेंडर चाहते थे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो बियास नदी तक पहुंच गए थे। पर उनके जो साथी है और उनके साथ जो लड़ाई करते थे वो नहीं चाहते थे कि और भी ज्यादा इंडिया पे अटैक किया जाए, ये इंडिया से लड़ाई किया जाए, इसलिए वो बियास के नदी से वापस चले गए थे। उनकी आर्मी कब रिटर्न कर गई थी? तो 325 BC में। और इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में अलेक्जेंडर रहे थे 19 महीनों के लिए। अलेक्जेंडर जब वापस जा रहे थे अपने किंगडम मैसेडोनिया में तो रास्ते में बेबीलोन में उनकी मौत हो गई थी। और कब हुआ था? तो फिर 323 BC में। और उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 33 साल। 33 साल में उन्होंने इतने एक्सपेंशन कर लिया था, पर 33 के वर्ष में उनकी मौत हो गई थी। तो ये याद रखना काफी आसान हो जाता है क्योंकि उनकी मौत हुई थी 323 और एज 33। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में उन्होंने जो जो कैप्चर किया था उसका दूसरा सिटी का नाम दे दिया था। और पहला सिटी जो उन्होंने कैप्चर कर दिया था वो बना था आपका निकेया, और दूसरा बना था आपका एलेक्स बिसेफेलस। बिसेफेलस तो नहीं होगा, ब्यूसेफेलस। तो एस्टेब्लिश कौन सा सिटी किया था? एक किया था निकेया और दूसरा था एलेक्स बुसेफेलस। इसके बाद आपने देखा ही था कि अलेक्जेंडर आपके चले जाते वापस और उनकी मौत हो जाती है। तो अलेक्जेंडर ने अपने जो आर्मी के जनरल थे उनको इंडिया में रख दिया था और बोला था कि आप इंडिया को देखिए और इंडिया का ध्यान रखिए जो जो जगह मैंने जीता है। और उसका नाम क्या था? तो फिर था उसका नाम सेलेकस निकेटर। सेलेकस निकेटर को ये सब जगह दे दिया गया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर से लड़ाई किया था और ये सब जगह जो था, ये सब ज्यादातर जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस निकेटर से ले लिया था और फिर से इंडिया में ऐड कर दिया था। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सारा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।